So all stages you have to qualify, and nothing you have to do but practice. I'm just going to tell you what is special today. See guys, yesterday we discussed only first person and second person. Do you remember what was the class? The class was I am action plus ing, right? ठीक है, इसमें देखिए हमने I की बात की और जब हमने सवाल किया था इससे आर यू एक्शन प्लस ing, तो इसमें हमने यू की बात की, राइट? इसमें यू और आई की ही बात की गई। इसका मतलब साफ ये होता है कि भाई इसमें हमने सेकंड पर्सन की बात की, इसमें हमने फर्स्ट पर्सन की बात की। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो बातचीत है, हम जो किसी से बात करते हैं बैठकर, तो उसमें बस आई और यू की ही बात होती है। सिर्फ दो ही लोग आपस में बैठकर बात करते हो, तीसरा कोई व्यक्ति बात में होता ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई 4-5 लोग हमेशा बैठकर बात करते हैं, 2 लोग कभी नहीं करते। लेकिन जब 2 लोग भी आपस में बात करते होते हैं तो उनकी बात में, उनकी कम्युनिकेशन में, उनके वर्ड्स में ये थर्ड पर्सन अपने आप इंक्लूड हो जाता है। फॉर द एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, लाइक इफ आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड एंड मैं उससे पूछ रहा हूँ क्या किया था, कैसे किया था, कहाँ गए थे, क्या करोगे, बट while talking these kind of things, definitely I will ask कि और यार तुम्हारा भाई जो कह रहा था, तुम्हारी मम्मी ने ये चीज कही थी, तुम्हारा फ्रेंड ने ये कहा था, है ना, इस तरह से हम बात करें। तो ये जो तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, ये जो लोग होते हैं ना, यही कहलाते हैं थर्ड पर्सन, जिनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। बट बिफोर लीडिंग द क्लास आई जस्ट वांट टू मेक यू प्रैक्टिस फर्स्ट। कल जो पढ़ाया गया था उसकी थोड़ी सी पहले प्रैक्टिस हो जाए, फिर उसको लेकर हम लोग आगे चलेंगे। तो आप लोग रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो 2-3 लोग हैंड रेस करिए तो मैं उनको अनम्यूट करूं ताकि मैं उनसे प्रैक्टिस कर सकूं। बस बस, ज्यादा लोग नहीं, है ना? ओके, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन गाइस। सलमान फारसी, आप अनम्यूट होते हैं नहीं? मैं करता तो हूँ आपको अनम्यूट। सलमान फारसी, वालेकुम जी। सर कल हम करने की कोशिश कर रहे थे सर, हो ही नहीं रहा था। आपने उधर, आपकी आवाज आ रही है सर, मेरी आवाज ही नहीं जा रही थी। अच्छा अच्छा, फातिमा शेख, कोई बात नहीं, आज आवाज आ रही सर? जी सर आ रही है। फातिमा शेख मैम, अस्सलाम वालेकुम। जी। तो कल जो पढ़ाया था समझ में आया था? डिड यू गेट द क्लास व्हाट वाज टॉट यस्टरडे? हाँ सर। अच्छा, तो चलिए, अगर आपको मुझसे पूछो सर ये बताइए कि आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो सवाल कैसे पूछेंगे? आई यू टीच इंग्लिश? मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कैसे जवाब देते हैं? यस आई एम टीचिंग इंग्लिश। दोनों लोग बोलो भाई। यस आई एम टीचिंग इंग्लिश। टीच होगा कि टीचिंग होगा? टीचिंग। तब सलमान फारसी टीच होता है? नहीं सर, टीचिंग होगा। पढ़ाना सर, पढ़ा रहे हैं सर, तो टीचिंग होगा। हाँ तो बेटा, जब पहली बात तो ये है, इज आर एम के साथ में बोलोगे तो आईएनजी लगेगा ही लगेगा ना। तो आई एम है तो आई एम टीच होता ही नहीं है, आई एम टीचिंग ही होता है। यस सर। हाँ, ध्यान रखो, है ना? चलिए आप मुझे बताइए, आप दोनों लोग बताइए, आर यू अटेंडिंग द क्लास? यस सर, आई एम अटेंडिंग द क्लास। आर यू टेकिंग कॉफी? नो सर, आई एम नॉट टेकिंग कॉफी। आर यू राइटिंग? यस। यस सर, दिस टाइम आई एम राइटिंग। हाँ, पूरा सेंटेंस बोला करो, यस सर नो सर बोला करो। फातिमा शेख, आर यू राइटिंग? नो। पूरा सेंटेंस बोलिए। नो राइटिंग। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आर यू एक्शन, आई एम एक्शनिंग या आई एम नॉट एक्शनिंग, ये तो बात हो गई थी। तो ये थर्ड पर्सन को इसमें इंक्लूड करना है, ठीक है? थर्ड पर्सन को इंक्लूड करने के लिए कुछ खास करना है नहीं, लेकिन थर्ड पर्सन को इंक्लूड हम करते हैं बाद में। पहले आपको पढ़ा देते हैं थोड़ा सा मैनर। क्या पढ़ा देते हैं भाई? मैनर पढ़ा देते हैं। मैनर का मतलब ये नहीं, मैनर का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए। मैनर का मतलब क्या होता है, पता है आपको? मैनर का मतलब क्या है?
नहीं पता। सर तरीका। हाँ तरीका, तौर तरीका जिसको आप बोलते हैं, तमीज तरीका जिसको बोलते हैं, तमीज जिसको हम बोलते हैं, है ना, जी सर। वो होता है जी। मैनर। तो मैनर जी। इंग्लिश में कुछ ऐसे मैनर्स होते हैं जिनको फॉलो करना जरूरी होता है, जिनसे आदत पड़ती है हमारी अंग्रेजी बोलने की। सबसे पहली चीज तो ये आप समझिए, है ना। जी आदत सर। अगर आपको डालनी है तो आपको इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। मैनर में आप देखते हैं हम लोग हिंदी में भी मैनर फॉलो करते हैं, उर्दू में भी मैनर फॉलो करते हैं, और जिस धर्म के होते हैं उस धर्म के हिसाब से मैनर फॉलो करते हैं। मैनर का मतलब सिर्फ यही होता है भाई आप किसी से मिलिए तो सलाम दुआ करिए, हाल चाल पूछिए, खैर खैरियत पूछिए, बस यही मैनर होता है कि नहीं। जी सर। अंग्रेजी में भी सेम चीज होती है, इसमें भी मैनर होता है। तो ऐसे ही मैनर को इसमें फॉलो भी किया जाता है। जैसे जब आप अगर आप मुस्लिम हैं और आप किसी से मिलते हैं तो आप सलाम करते हैं, अगर हिंदू है तो नमस्ते करते हैं, या ये सारी चीजें अपने अपने धर्म के हिसाब से होती है। लेकिन अंग्रेजी में सबको एक ही तरह से ग्रीट किया जाता है ना। किसी से मिलना इंग्लिश में कहलाता है ग्रीट। क्या कहलाता है भाई? ग्रेट। ग्रीट कहलाता है। ग्रीट से ही वर्ड बनकर आता है ग्रीटिंग। तो ग्रीटिंग तो आपको पता ही होगी ना जी सर। ग्रेटिंग। भाई। ग्रीटिंग्स होती नहीं है वो क्या बोलते हैं, लिखी जाती हैं, न्यू ईयर पर ग्रीटिंग देते हैं लोग, है ना, ऐसे करके। तो ग्रीटिंग का मतलब ही होता है विश करना किसी को। ग्रीट करना या विश करना दोनों का मतलब सेम है। इसका मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि सलाम दुआ करना, ये भी इसका मतलब होता है किसी से मिलना, मिलकर हम उसे जो भी कहते हैं वो ग्रीटिंग कहलाता है। ठीक है। तो मिलते हैं अंग्रेजी में तो समय के हिसाब से हम लोगों को ग्रीट करते हैं। जैसे सुबह के समय में क्या बोलते हैं आप सबको पता है, क्या बोलते हैं बताइए? गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग नहीं होता है, गुड मॉर्निंग में ये जो आर है इसको पढ़ा नहीं जाता है ना, साउंडलेस होता है, क्योंकि ये वॉवेल के बाद में आर आ रहा है। इसीलिए जैसे मार्केट में आता नहीं है आर, हम मार्केट में आर को नहीं पढ़ते, ऐसे मॉर्निंग में भी आर को पढ़ा नहीं जाता है। तो इसको पढ़ते हैं गुड मॉर्निंग, है ना। क्या पढ़ते हैं भाई? गुड मॉर्निंग। हाँ। तस्नीम नजर आपको अनम्यूट किया है, आइएगा। गुड मॉर्निंग नहीं पढ़ेंगे, गुड मॉर्निंग। कैसे बोलेंगे बताइए? यस सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग बोलेंगे। अगर आपको किसी ने गुड मॉर्निंग बोलना है, अगर आपको किसी ने बोला है तो आप जवाब में बोलेंगे वेरी गुड मॉर्निंग। ये ध्यान रखिएगा। ये ठीक है। या आप अगर यस सर। चाहें तो शुरुआत में बोल सकते हैं वेरी गुड मॉर्निंग, वो बोलेगा गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होता है भाई? इसके बाद लोग हाल चाल पूछते हैं, और हाल चाल पूछने का तरीका आप सबको पता ही है भाई। अंग्रेजी में हाल चाल कैसे पूछते हैं? हाउ आर यू। हाउ आर यू। हाँ, बस सिंपल ऐसे ही बोलते हैं कि भैया कैसे हैं आप। हम बोलते हैं हाउ आर यू। ये हो गया सवाल, हाउ आर यू, राइट। तो ये हाउ आर यू नहीं पढ़ा जाता है बच्चों, है ना, बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर। हाँ, देखिए बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रही है, मना करिए तस्नीम। बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रही है आपके। हाउ आर यू नहीं होता है, हाउ आर को यहाँ पर हम सिर्फ आ पढ़ेंगे, आ। हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। कैसे पढ़ेंगे बताइए? हाउ आर यू। हाँ, हाउ आर यू नहीं पढ़ा जाता है, ये लिखा होता है आर, लेकिन आर साइलेंट होगा, यहाँ पर सिर्फ ए का साउंड आएगा। तो हाउ आर यू, हाउ आर यू कैसे बोलोगे बताओ? हाउ आर यू। हाँ, किसी को गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू नहीं बोला जाता है ना। हाउ आर यू कैसे बोलोगे? हाउ आर यू। हाँ, और अगर इसको और जल्दी बोलोगे ना, साउंड ये निकलेगा, देखो, हाँ वह यू, ये निकलता है, हाँ वह यू, हाउ आर यू। यही बोला जाता है असल में, साउंड निकलना चाहिए मुंह से यही। हाउ आर यू नहीं बोलना चाहिए इंसान को, है जो गलत होता है बोलना। वो लिखा तो जाएगा हाउ आर यू, लेकिन पढ़ने का तरीका उसका दूसरा होता है। आप उसको पढ़ेंगे हाउ आर यू, है ना। समझ में आ गया? तो हाउ आर यू यानी ये सवाल है, तो इसका जवाब क्या होता है? जवाब आपको बताना है आप कैसे हैं। तो जवाब आपसे अगर कोई पूछता है तो आप फर्स्ट कहते हैं आई एम फाइन, कहते हो नहीं कहते? आई एम हाँ, फाइन। तो ये आई एम फाइन भी जो है ये बहुत पुराना तरीका है बोलने का, इसको थोड़ा नए अंदाज में हम लोग बोलेंगे, ठीक। सर आई एम अगर फैंटास्टिक। आपको
हाँ, इसको आप ऐसे बोलिएगा, आई एम फिट एंड फाइन। क्या बोलोगे? आई एम फिट एंड फाइन। हाँ, ये बोलना है। ये जो एन लिखा है ना, ये एंड लिखा है, लेकिन जब पढ़ेंगे तो एन पढ़ेंगे, क्योंकि एंड नहीं पढ़ा जाता है। जैसे आपको बोलना हो मैं और मेरा दोस्त, तो आपने बोला आई एंड माई फ्रेंड, तो एंड नहीं बोला जाता, उसको एन पढ़ते हैं। आई एंड माई फ्रेंड, माई फादर एंड माई मॉम, एन लगाकर बोलते हैं। तो ये एन लिखा है इसलिए ताकि आपको याद रहे कि एंड को एन पढ़ा जाता है। ठीक, तो एन, तो ये हो गया फिट एंड फाइन, फिट एंड फाइन, फिट एंड फाइन। जल्दी से बोलोगे, साउंड निकलेगा फिट एंड फाइन। क्या साउंड निकलेगा बताइए? आई एम फिट एंड फाइन। फिट एंड फाइन आप बोलेंगे। अगर कोई आपसे पूछे हाउ आर यू, आप जल्दी से जवाब दीजिए, आई एम फिट एंड फाइन। क्या बोलोगे? बोलो। आई एम फिट एंड फाइन। हुसैन खान, आई एम फिट एंड फाइन। अब कोई आपसे हाल चाल पूछ रहा है, जाहिर सी बात है, तो आप हो गया, अरे यार इतनी भाग दौड़ का जमाना है, लोग किसी को सलाम दुआ नहीं करते, बंदा रुक के हाल चाल पूछ रहा है यार, तो चलो इसको शुक्रिया बोल देते। और शुक्रिया बोलने का तरीका आपको सबको पता है, क्या होता है? थैंक्स। थैंक्स। क्या होता है? थैंक्स। थैंक्स। तो ये पूरा जवाब एक साथ आपको बोलना है। आप बोलेंगे आई एम फिट एंड फाइन थैंक्स। क्या बोलोगे? आई एम फिट एंड फाइन थैंक्स। हाँ, हुसैन खान, यस सर। बेटा आवाज आ रही है हमारी? जी सर। और पीछे तुम्हारे यहाँ की सबकी आवाज आ रही है, अकेले कहीं बैठ जाओ जाकर, वरना फिर ऐसे हम कहाँ फिर बात कर पाएंगे, है ना? भैया कोई अकेले में सन्नाटे में बैठा है तो वो जरा सा हैंड रेस करे, उसको हम ऑन कर दें। शाइस्ता फैज खान, शाइस्ता फैज खान 10809। Yes, sir. और शाइस्ता फैज खान 10809, कैसी हैं आप? I'm fine, thanks. अच्छा, शाइस्ता फैज खान 10809, कल आपने क्लास अटेंड किया था? Yes, sir. तो अब ये बता दीजिए, ये इतना खतरनाक नाम रखने का मतलब क्या है? सर कहाँ खतरनाक नाम है? 10809 लास्ट में क्या ये कोड है क्या आपका? नहीं सर, वो मेरी बेटी का कोड है, उसका उसकी आईडी का है। अच्छा, आईडी कार्ड है, वो भी लिख दिया। और फैज खान? सर वो मेरे हस्बैंड का नाम है। शाइस्ता किसका नाम है? सर वो मेरा नाम है। मतलब पूरी फैमिली का नाम लिख दिया आपने यहाँ पर? नहीं सर, वो क्लास में अटेंड कर रही हूँ तो उसकी आईडी से कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, आई एम फिट एंड फाइन थैंक्स, और सामने वाले से पूछना है उसका हालचाल। तो उसका हालचाल पूछने के लिए ये सवाल करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। अगर आपसे पूछा गया है हाउ आर यू, आपने बोला आई एम फिट एंड फाइन, तो आप अगर उससे पूछना चाहते हैं आप कहते हैं, तो ये सवाल रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बस आप बोलेंगे थैंक्स एंड यू, सिंपल ऐसे। तो आपको एक्सप्रेशन के साथ इसको बोलना है। कैसे बोलोगे? कोई आपसे पूछेगा हाउ आर यू, आप बोलेंगे आई एम फिट एंड फाइन थैंक्स एंड यू। कैसे बोलोगे बताओ? आई एम फिट एंड हाउ आर फाइन। यू? आई एम फिट एंड फाइन एंड यू। थैंक्स एंड यू। थैंक्स एंड यू। फिर से बोलो। हाउ आर यू? आई एम फिट एंड फाइन एंड थैंक्स एंड यू। हाँ, आई एम फिट एंड फाइन थैंक्स एंड यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे पूछा, आप बताइए आप कैसे। ठीक, शाइस्ता यस सर। बताइए हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक। आई एम ऑल्सो फाइन। फाइन, आई एम फाइन नहीं ऑल्सो। बोलना है, नहीं बोलना है। ये आल्सो क्यों बोला? मैंने पूछा हाउ आर यू, तो आई एम आल्सो फाइन का मतलब ही नहीं होता कुछ। आपको तो सिंपल जवाब यही देना है ना, सामने जो लिखा हुआ है। आई एम आल्सो फाइन का मतलब क्या होता है? आई एम आल्सो फाइन तब बोलोगे जब आप पहले ही बता चुकी हैं कि आप ठीक हैं, है ना, सामने वाला बोल चुका हो कि मैं ठीक हूँ। मैंने तो डायरेक्ट आपसे पूछा है आप कैसी हैं। आई एम फिट एंड फाइन थैंक्स एंड यू। तो जब आपने मुझसे पूछा ना थैंक्स एंड यू, तो मैं बोलूंगा आई एम आल्सो फिट एंड फाइन, बस ये चीज है। यस सर। ठीक, यस। समझ में आया सलमान? यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं नो। सर। वेरी गुड। तो ये मैनर है, इसको फॉलो करना है, करेंगे ना? यस यस। सर। रोज इसको आपको जब मैं आपको अनम्यूट भी करूंगा जिन लोगों को भी, तो आप हम लोग ऐसे बात करेंगे सलाम दुआ करने के बाद में। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई एम फिट एंड फाइन थैंक्स एंड यू, आई एम आल्सो फिट एंड फाइन, इतना बोलना है। ठीक, यस। इसको कॉपी पे लिखिए आप लोग, ऊपर लिख लीजिएगा मैनर। ग्रीटिंग के मैनर है ये, है ना, ग्रीटिंग के मैनर। बहुत तेजी के साथ में इसको लिख लीजिए।
डन गाइस? यस सर, लिख लिया आप सब लोगों ने? हो गया सर। यस सर, यस लिखिए। चलिए लिखिए अच्छे से आपको। हैंड जो है आप लोग सब लोग डाउन कर लीजिएगा, है ना? 15 हाथ उठे हुए हैं। डन हो जाए तो मैसेज करिए फट से, ओके, फिर क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। Give me the message if you are done. ओके, सो चलिए आज हम बात करने वाले हैं थर्ड पर्सन की। याद करिए हमने आपको पढ़ाया था पर्सन होते हैं हमारे यहाँ तीन तरह के, है कि नहीं? फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट वाला पर्सन आई, सेकंड वाला यू, थर्ड वाला ही, शी। या अगर कोई चीज है तो वो इट कहलाती है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा था ना, क्लियर भी होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने कल आई और यू की बात की थी, लेकिन ही और शी को हमने छोड़ दिया था, जबकि ऐसा होता है नहीं। देखिए जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो ही और शी हमारी बातों में रहता है, सीधी सी बात है। कोई भी हम बात कर रहे हैं, मानिए दो ही लोग बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन हम उसके भाई बहन के बारे में, मम्मी पापा के बारे में, या उसके दोस्तों के बारे में, या उसकी वाइफ या उसके पति के बारे में कुछ ना कुछ बात करेंगे ही जरूर, या उसके पड़ोसी के बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे। तो ये जो अलग से लोग हो जाते हैं बातों में, यही थर्ड पर्सन कहलाते हैं। इनसे बात करने का तरीका क्या होता है ये हम जानते हैं। देखिए देखिए थर्ड पर्सन के लिए, ही और शी के लिए, अगर लाइफ में काम जारी है, चल रहा है, तो आपको बस बहुत कॉमन सा फॉर्मूला सब जानते होंगे। हम बोलते हैं अगर लड़का है ही, लड़की है तो शी, ये तो हर किसी को पता है। लेकिन ही और शी के बाद एम नहीं लगता है, आर नहीं लगता है, इसके बाद लगता है इज, ये भी पता होगा, ही इज। उसके बाद यहाँ पर वो जो काम कर रहा है एक्शन, और उसी एक्शन में लगा देते हैं हम आईएनजी, सिंपल, ठीक। तो ही इज एक्शन प्लस आईएनजी का मतलब होता है ये इस काम को कर रहा है, ये इस काम को कर रहा है, ही इज एक्शनिंग, ये इस काम को कर रहा है। कैसा काम? बोलने का। बोलने की इंग्लिश स्पीक, आईएनजी लगाया स्पीकिंग, वो बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग, सिंपल, समझ में आया? ही इज स्पीकिंग, आ रहा है, ही इज कमिंग, जा रहा है, ही इज गोइंग, खा रहा है, ही इज टेकिंग, सो रहा है, ही इज स्लीपिंग, ऐसे करके बात करते हैं। लड़की होगी तो शी हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर है? ऐसे ही जब नेगेटिव सेंस होगा इनका, देखिए बहुत आसान है, ही के साथ यहाँ पर इज लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगा देते हैं, बिकॉज हमें बोलना है वो नहीं कर रहा है, ही इज नॉट। उसके बाद सिंपल यहाँ पर एक्शन, और एक्शन में लगा देते हैं क्या? आईएनजी। तो ही इज नॉट एक्शनिंग का मतलब हो गया वो इस काम को नहीं कर रहा है। जैसे आपने बोला कि वो झूठ नहीं बोल रहा, ही इज नॉट टेलिंग अ लाई, ठीक है ना? वो गाली नहीं दे रहा, ही इज नॉट अब्यूजिंग। वो क्रिकेट नहीं खेल रहा, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, समझ में आ रहा है? ही इज नॉट वॉचिंग न्यूज, वो मूवी नहीं देख रहा है, इज नॉट वॉचिंग मूवी, ऐसे करके। ऐसे ही जब इसमें सवाल होगा तो यहाँ पर इज सबसे पहले आ जाता है। इज सवाल करने के लिए इज सबसे पहले आएगा। कैसे सवाल करते हैं हम लोग? करते हैं यार ये बताओ क्या तुम्हारा भाई मार्केट जा रहा है ना? ऐसे बोलते हैं। क्या तुम्हारी बहन वहां पढ़ रही है? ऐसे बात करते हैं। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? ऐसे बात करते हैं, ठीक है ना? तो ये जब आप बोलेंगे क्या तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारी बहन, है ना, तो इज पहले आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर वो व्यक्ति आ जाएगा जिसके बारे में सवाल कर रहे हैं। अगर लड़का है तो ही होएगा, लड़की है तो शी हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद सीधा वही एक्शन बोलना है जो आप उससे पूछना चाह रहे हैं, लेकिन उस एक्शन में आपको लगाना पड़ेगा आईएनजी, ठीक। आप
बहुत ध्यान से देखिए, इतना आसान ये स्ट्रक्चर है कि अगर एक बार आप इसको समझ लीजिए तो कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे आप। ही इज एक्शनिंग, इज ही एक्शनिंग, ही इज एक्शनिंग, ही इज नॉट एक्शनिंग, इतना सिंपल है। इज ही एक्शनिंग, क्या वो इस काम को कर रहा है? ही इज एक्शनिंग, वो इस काम को कर रहा है। ही इज नॉट एक्शनिंग, वो इस काम को नहीं कर रहा है। काम कौन से हो गए, एक बार फिर यहाँ पर ऐड करते हुए चलते हैं, ठीक है। जैसे हमने बोला टेल अलाई, और टेल अलाई में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेलिंग अलाई हो जाएगा। सवाल पूछा इज ही टेलिंग अलाई, आपने बोला यस ही इज टेलिंग अलाई, झूठ बोल रहा है वो, नहीं बोल रहा, ही इज नॉट टेलिंग अलाई, सिंपल, ठीक। ऐसे गोइंग टू लखनऊ, इज ही गोइंग टू लखनऊ, यस ही इज गोइंग टू लखनऊ, नहीं ही इज नॉट गोइंग टू लखनऊ, सिंपल। वॉच, आईएनजी लगाएंगे वॉचिंग हो जाएगा, watching news, is he watching news, he is watching news, he is not watching news, simple, ऐसे है ना। practicing, अभ्यास करना, is he practicing, he is practicing, he is not practicing, वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, सिंपल। ऐसे ही play, ing playing, free fire, is he playing free fire, he is playing free fire, he is not playing free fire, ऐसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। एक एक्शन होता है सेल्फी लेना, तो टेकिंग सेल्फी हो जाता है, टेकिंग सेल्फी है ना, ये हो जाता है। तो इज ही टेकिंग सेल्फी, ये सवाल ही गलत है। इज ही टेकिंग सेल्फी, ये सवाल गलत है। अब कोई मुझे ये बता दी ये सवाल गलत क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर तो एकदम सही है। हम मिसबाह शेख, आप सही पूछेंगे। मिसबाह शेख मैम, यस सर। आप बताइए, अगर मैं कहूं इज ही टेकिंग सेल्फी, तो क्या ये सवाल गलत है? नो। तो इसका जवाब क्या होगा? बताइए, जवाब कैसे देंगे इसका? जाकिर हुसैन तुम भी आ जाओ बेटा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर गुड मॉर्निंग। ये टेकिंग सेल्फी अगर मैं इसके साथ बोल रहा हूँ ही के साथ में, तो गलत है क्या सही है बताइए? गलत है सर। क्यों गलत? टेकिंग में आईएनजी लगा पहले से। हाँ तो लगा तो है एनजी, हम कहाँ करें नहीं लगा हुआ। डबल नहीं लगा, डबल नहीं लगा ना। हाँ तो टेकिंग में आईएनजी तो लगा ही हुआ है जी। और कहाँ लगाना है आईएनजी, कहीं और लगाना है क्या? नहीं लगाना। ये सेल्फी लिखा हुआ है, टेकिंग सेल्फी, ये एक्शन तो गलत नहीं है ना। आप कंप्लीट सेंटेंस ही। देखिए भावनाएं नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग हमारी। भावनाओं को समझो। देखो भावनाओं को समझने के लिए किसी को बुला ले, तस्नीम जी को बुला लेते हैं, या चलिए तस्नीम मैडम को बुला लेते हैं। भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं आप लोग। यस सर। ही टेकिंग सेल्फी, क्या वो सेल्फी ले रहा है? ये सवाल एकदम सही है, लेकिन इसलिए गलत है क्योंकि ही हम बोल रहे हैं, क्योंकि टेकिंग सेल्फी का ही से कनेक्शन नहीं होता है, बहुत रेयर कनेक्शन होता है। टेकिंग सेल्फी का कनेक्शन किससे होता है भाई बताओ? सर आई, बताओ। सर आई से। शी से होता है, शी से। क्योंकि भैया ये ऐसा एक्शन है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, ये ऐसा एक्शन है जो ही के द्वारा बहुत रेयर किया जाता है, शी के द्वारा बिना वजह किया जाता है। ये भी तो समझिए आप लोग। यस सर। भाई टेकिंग सेल्फी का मतलब क्या हो गया? आपने जितने भी, जैसे मान लीजिए हमारे जहाँ है सर बात यूज कर रहे हैं, जाकिर हुसैन सर, एक दिन में कितनी फोटो खींचते हैं अपनी, कितनी सेल्फी लेते हैं बताइए? नहीं सर सेल्फी नहीं लेते।
कभी सभी नहीं लेते, नहीं। बहुत रेयर, कभी कुछ ऐसा हुआ कहीं चले गए, देखा यार बहुत अच्छी जगह है, ला एक फोटो ऐसे ले लेते हैं कि नहीं, राइट? ऐसे ही तो होता होगा जी ना। सर। लेकिन भाई अभी जैसे हाँ, मैम कभी सभी तस्नीम नजर मैम, आप ईमानदारी से बताइए, आप एक घंटा छोड़िए, आप 5 मिनट में कितनी बार सेल्फी लेती हैं बताइए? सर 5 मिनट में नहीं लेते सर। अच्छा, जैसे 1 होता घंटा है कि बताइए। सर डेली नहीं लेते हैं, तो कभी कभी हुआ कि ले लेते अरे मैम 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 प्लीज, मैम प्लीज प्लीज मैम, झूठ बोलिए। सर। देखिए मैं कह रहा हूँ झूठ बोलिए, लेकिन ऐसा झूठ मत बोलिए कि अल्लाह मियाँ बुरा मान जाए, सर सच में नहीं लेते, हर आसमान ऐसा फट नहीं ना जाए, होता धरती है फट कि जाए, लोग उसमें हर समा जाए, लड़की कयामत सेल्फी आ ही जाए, लेती ऐसे है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। मैं मान ही नहीं सकता। मैं देखता हूँ बच्चों को यहाँ पढ़ाता हूँ, मैं ऐसे लिख रहा होता हूँ बोर्ड के ऊपर, लड़कियां उसमें ही पीछे बैठ के पीछे 4-5 फोटो, ऐसे तरह 4-5 फोटो खींच के फिर रख लेती है फट से। ये आदत है, हो सकता है आप ना लेती हो, लेकिन 90% लड़कियां सेल्फी लेने में एक्सपर्ट होती है ना। यस सर। यस। जिसे पहले जमाने में माना जाता था कि ये फोटो खराब हो गया, अब जब से सेल्फी कैमरा आ गया है तो इससे पैसे ही फोटो खिंचाया जाता है। जैसे पहले पासपोर्ट साइज का फोटो बनाते थे ना हम लोग, उसमें पता चला आंख ऐसे टेढ़ी आ गई, ऐसे आंख आ गई, अरे यार फोटो खराब हो गया यार, फिर से खिंचवाओ। कैमरे वाले के ऊपर चिल्लाते थे, नया फोटो खिंचवाते थे। लेकिन अब अगर आंख बंद बंद हो गई है तो फोटो अच्छा है, जैसे एक आंख बंद करके फोटो लोग खिंचाते हैं, इधर का मुंह फुला लेंगे, जैसे इधर कुछ मार दिया है फूल गया है इधर, है ना, मुंह को अजीब सा ऐसे बना लेंगे, है ना, अजीब सी हरकतें करते हैं कि आदमी को लगता है कोई बीमारी हो गई है इसको। लेकिन भैया क्या बताएं, फैशन। तो टेकिंग सेल्फी तो ही के साथ नहीं, शी के साथ ज्यादा अच्छा लगता है कि नहीं? तस्नीम यस सर। बताइए, आपकी सिस्टर्स है? क्या सर? सिस्टर्स हैं, आपकी बहन है? यस सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं इज शी टेकिंग सेल्फी, तो क्या जवाब दोगी? यस, शी इज टेकिंग सेल्फी। वो सेल्फी ले रही है कि नहीं? यस सर। हाँ, यही चीज होती है। तो उसमें होता नहीं, हमारे यहाँ पड़ोस में भी जो है, हमारे यहाँ पड़ोस में भी एक मैम रहती हैं और बहुत ज्यादा सेल्फी लेती है। तो एक दिन उनकी मम्मी हमारे यहाँ दौड़ती हुई आती है, बगल में एकदम रहती है, लेकिन भैया चलो हमारी बिटिया को कुछ हो गया है, हमारी बिटिया को कुछ हो गया। हमने कहा क्या हो गया? कह रहे भैया कुछ हो गया है, फालिस फालिस हो गया है, पैरालाइज हो गई है। हमने कहा अरे यार ये कैसे यार, अभी कितनी एज ही उसकी है, क्या हुआ? सुबह भागता हुआ गया, तो हाथ में देखा वो कैसे फोटो था, ऐसे वो हाथ वाथ ऐसे टेढ़ा करके ऐसे फोटो ले रही थी। हमने कहा अरे आंटी आपको नहीं पता है, कुछ नहीं हुआ उसको, शी इज टेकिंग सेल्फी। तो सेल्फी लेने के लिए मुंह भी टेढ़ा करना पड़ता ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो मुंह जब टेढ़ा होता है तो लगता है यार कुछ हो गया उसको। हमने कहा अरे यार ये सब इनको चोचले है ना, इनके चक्कर में मत पड़ा करो आप लोग, है ना, शी इज टेकिंग सेल्फी, कुछ हुआ नहीं ऐसे। उसके बाद मम्मी ने उसका हाथ टेढ़ा रियल में कर दिया, इतना कूटा था उसको। तो इस बात का ध्यान रखिए, कभी घर वाले डर जाए ऐसी सेल्फी मत लेना आप लोग, है ना। तो ऐसे ही सवाल करते हैं, ही इज टेकिंग सेल्फी, शी इज टेकिंग सेल्फी, शी इज नॉट टेकिंग सेल्फी, ऐसे करके बात करेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और एक और एक्शन ऐड कर देते हैं यहाँ पर, जैसे स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है? यस सर। स्पीकिंग इंग्लिश, जाकिर हुसैन जी सर। बताइए, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? यस आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। अच्छा, अगर आपसे मैं सवाल पूछूं तस्नीम मैम के बारे में, क्या ये अंग्रेजी बोल रही है, तो मेरा सवाल होगा इज शी या इज तस्नीम मैम स्पीकिंग इंग्लिश? यही तो होगा ना? जी। हाँ, तो आप फिर इनसे पूछेंगे, प्रैक्टिस करने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, फिर आप इनसे पूछेंगे मैम आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, ये आपको जवाब देंगी, फिर वो जवाब आप मुझे बताएंगे कि इन्होंने आपसे कहा क्या, राइट? यस सर। ठीक है, तो चलिए बताइए, इज तस्नीम मैम स्पीकिंग इंग्लिश? तो आपको पता है कि नहीं पता, ये बात नहीं पता है ना? आई डोंट नो। हाँ, तो आप बोलेंगे आई डोंट नो सर, मुझे क्या पता वो अंग्रेजी बोल रही कि नहीं। तो मैंने आपसे कहा पूछिए, पूछ कर बताइए। तो पूछ कर बताइए के सेंस में क्या बोलते हैं बताइए? पूछने के सेंस में बोलते हैं आस्क, और जिस व्यक्ति से पूछना होता है उस व्यक्ति को ऐड कर देते हैं। अगर किसी लड़की से पूछना है तो आस्क हर, लड़के से पूछना है तो आस्क हिम, सिंपल, ठीक। तो चलो, आपने बोला आई डोंट नो, मैं आपसे कह रहा हूँ आस्क हर, पूछिए मैम से।
पूछिए, आर यू से पूछा जाएगा। तस्लीम मैम, हाँ हाँ, तस्लीम मैम, आर यू इंग्लिश स्पीकिंग? No, से I'm पूछो। not speaking English. क्या बोला इन्होंने, ऐसे बताओ। नो, आई एम नॉट। उन्होंने क्या कहा वो आप मुझे ऐसे बताओगे ना। हाँ, शी इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। अच्छा, वेरी गुड। तो तस्लीम ऐसे जवाब क्यों दिया, ये तो गलत जवाब दिया ना आपने। आप अंग्रेजी ही बोल के कह रही, मैं अंग्रेजी नहीं बोल रही। आप कह रही आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, यानी इंग्लिश ही बोल रही हो, कह रही नहीं बोल रही हूँ। ये तो भयंकर झूठ हो गया। ये तो इधर वाले ने लिख भी लिया होगा। Yes, sir. नहीं, बोलना चाहिए ना कि यस सर आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। तो सर मुझसे Yes, बताते sir. सर शी इज स्पीकिंग इंग्लिश, ऐसे प्रैक्टिस होती है, ठीक है। Yes, sir. हाँ, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। बाकी लोग को भी ऐड कर रहे हैं, उनको भी प्रैक्टिस करा रहे हैं थोड़ी सी। अब्दुल हादी और वालेकुम अस्सलाम, छोटी शीन। अब्दुल हादी और छोटी शीन। यस सर। जी, ये समझ में आया, ये और दोनों स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है आज। यस सर। इसमें करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी सी तबीयत खराब है तो ज्यादा नहीं खराब है। तो कौन कौन है अभी ऐड? अरे एक अभी साहब और तो थे, मैंने अभी उनको अनम्यूट किया हुआ है। उमर फारूक, बेटा आ जाओ मेरे लाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, हाउ आर यू सर? आई एम फिट एंड फाइन सर, थैंक्स एंड यू? आई एम आल्सो फिट एंड फाइन सर। चलिए सर, आप मुझे बताइए, आर यू अटेंडिंग द क्लास? यस, आई एम अटेंडिंग द क्लास। इज अशीन मैम अटेंडिंग द क्लास? यस सर, आई एम अटेंडिंग द क्लास। तुमको बोलने नहीं था, मैंने तुमसे थोड़ी ना पूछा है, मैं तो उमर से पूछा है तुम्हारे बारे में, ठीक है। तुमको भी चुप रहना, खामोश। अटेंडिंग द क्लास। अरे तुम्हारी फूफा की लड़की है, वो तुमको पता है वो नहीं अटेंड कर रही क्लास। उमर फारूक बेटा, यस जब सर। मैं आपसे पूछूंगा क्या वो लड़का या वो लड़की इस काम को कर रहा है, तो आपको क्या पता वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप जवाब हम यहाँ हम क्या? देख रहे हैं इसमें। नहीं नहीं, बिल्कुल क्यों देख रहे हो? बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अटेंड करके क्लास फेल रहे कहीं। लड़कियां बहुत सी बेचारी ऐसी होगी जो क्लास ज्वाइन कर ली लेकिन अभी बर्तन मांज रही होंगी बैठी कहीं पर। यस, ये भी तो है ना, बर्तन मांजते मांजते जवाब दे रही होंगी। ये भी तो समझो, तुम आई समझते डोंट नहीं नो, हो। आई डोंट। तो आप बोलेंगे आई डोंट नो। फिर मैं पूछूंगा पूछिए। आप लड़के से पूछना है तो हिम, लड़की से पूछना है तो हर। बस ध्यान दीजिए, सब लोग इस बात पे ध्यान दीजिए, हम लोग प्रैक्टिस ऐसे ही करते हैं। यही तरीका होता है प्रैक्टिस करने का, ताकि आई यू ही शी सब क्लियर होता रहे उसमें, है ना। अब आपसे नहीं पूछेंगे, छोटी शीन तुम बताओ। बताइए मैम, आप मुझे बताइए, आर यू राइटिंग? यस सर, आई एम राइटिंग। अच्छा, अब आपसे सवाल पूछ रहा हूँ उमर फारूक के बारे में, ठीक है। आपसे सवाल मैं पूछूंगा उमर फारूक के बारे में ऐसे, इज उमर फारूक सर राइटिंग? आई डोंट नो। आस्क हिम। अब आप उनसे कैसे पूछेंगी, ऐसे पूछेंगी, ऐसे पूछिए। इज यू आर राइटिंग? आई एम नॉट राइटिंग। आर यू राइटिंग? सवाल सही होने दो पहले नालायक। आर यू राइटिंग? अशीन, ऐसे सवाल पूछो, आर यू राइटिंग? हाँ, अब जवाब दो उमर। आई एम नॉट राइटिंग। मुझसे कैसे बताओगे? अशीन कैसे बताओगे? ही इज नॉट राइटिंग। ही इज नॉट राइटिंग, सिंपल, समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ, ऐसे ही है, देखो इतना इजी है ये, थोड़ा सा आप लोग समझिए इस बात को। जब हम 3 आदमी होते हैं, जैसे मैं हो गया एंड आप हो गए और मैम ऐड हो गई यहाँ पर, हम तीनों को अगर आपस में प्रैक्टिस करेंगे तो भी सवाल ऐसे ही होगा, ठीक। चलिए छोटी शीन, आप मुझसे पूछिए। सर ये बताइए, क्या आप पढ़ा रहे हैं, कैसे पूछेंगी?
क्या आप पढ़ा रहे हैं, कैसे पूछेंगे? क्या हुआ? अरे भैया, एक तो रेडियो लगाकर बैठे हो उमर फारूक, इतनी आवाज आ रही पीछे से, चैनल पकड़ा रहे हो, वैसे ही आवाज आ रही है। भाई आप लोग शांत माहौल में बैठिए, वरना पढ़ाई कहाँ हो पाएगी बताइए। अगर आप एकांत में नहीं बैठेंगे तो क्लासेस करने में बहुत प्रॉब्लम होंगी, आपको भी हमको भी पढ़ाने में दिक्कत होगी, है ना। बाकी बच्चे जो सुनेंगे उनको भी दिक्कत होगी। चलिए, इल्मा परवेज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू मैम? आई एम फाइन सर। बोलो आर आई यू एम फिट टीच? एंड फाइन। बोलो आई एम फिट एंड फाइन। आई एम फिट एंड फाइन। थैंक्स थैंक्स एंड एंड यू। यस। हाँ, ये जबान पे एकदम रटा होना चाहिए। कोई भी पूछे हाउ आर यू तो पूरा जवाब देंगे, आई एम फिट एंड फाइन, थैंक्स एंड यू। क्या बोलोगी? ओके सर, यही लाइन बोलेंगे। आई एम नहीं, फिट एंड बोलो फिर से। फाइन। हाँ, तो वही बोलेगा, आई एम आल्सो फिट एंड फाइन, हो गया जवाब, है ना बेटा। तो यस सर। आपको ऐड किया है, और आफ्ताब आलम साहब आपको बुला लेते हैं। आफ्ताब आलम। फारूकी परवेज आ गए? यस सर। आवाज साफ आ रही है? यस सर। यस सर। इल्मा परवीन मैम, आपको आवाज साफ सुनाई दे रही है? लीजिए, मैडम गायब हो गई। आफ्ताब आलम, आपको आवाज आ रही है साहब? यस सर, यस सर। तो आफ्ताब आलम और फारूकी परवेज और मैं, ये 3 लोग आपस में करेंगे प्रैक्टिस। बाकी लोग इसको ध्यान से देखेंगे, है ना, वो समझेंगे हमको प्रैक्टिस करनी कैसे है या किसी से बात करनी कैसे है। ठीक ठीक ओके सर। है। हाँ, चलिए, फारूकी परवेज। यार एक नाम निकाल दिया तुमने ना, कल कल 3 नाम थे। यस सर। यार ये तो चीटिंग है यार, दिस इज रियली नॉट गुड, दिस इज चीटिंग। ऐसा चीटिंग करोगे मैं खेलूंगा नहीं तुम लोगों के साथ। ये तुम लोग This is रोज not बदल name, बदल sir. कर आ रहे हैं। हाँ, अच्छा ओके, लेट इट बी। चलो, क्या भाई इल्मा क्या मैसेज कर रही हैं? सर माइक म्यूट कीजिए हमारा, म्यूट कीजिए हमारा। अरे बहन, म्यूट है तुम्हारा, मैंने तो अनम्यूट किया था आपको, आपने खुद म्यूट कर दिया। तो अभी तो प्रैक्टिस हो रही है, अब इसको ध्यान से देखो, है ना। फारूकी परवेज, आप मुझसे पूछेंगे सर ये बताइए क्या आप मूवी देख रहे हैं? पूछिए मुझसे। Sir, are you watching movie? आई एम नॉट वॉचिंग मूवी। फारूकी परवेज, मुझसे ही पूछिए क्या आफ्ताब आलम मूवी देख रहे हैं? ऐसा सवाल होगा। Yes, sir. Is he Sir, watching movie? is Aftab Alam watching movie? आई डोंट नो, मुझे क्या Ask पता, her. कैसे कहोगे? Ask her. Ask him। Ask अरे हर him. नहीं है वो यार, है मैं वो Sir, बेटा, समझा तो यार, ऐसे ask टेंशन him. हो जाएगी। हाँ, आज की हिम बोलो। आफ्ताब आलम सर, आप मुझे बताइए, आई यू वॉचिंग मूवी? I am not watching movie. हाँ, वेरी गुड। फारूकी परवेज, Yes, sir. ही इज नॉट वॉचिंग मूवी, यानी मैंने इनका जवाब आपको बताया। इन्होंने कहा था आई एम नॉट, कहूंगा तो मैं कहूंगा ही इज नॉट। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? Yes, sir. ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। उसने बोला आई एम नॉट वॉचिंग मूवी, तो मैं थोड़ी ना बोलूंगा आई एम नॉट वॉचिंग मूवी, मैं बोलूंगा वो नहीं देख रहा है, ही इज नॉट वॉचिंग मूवी। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर बेटा? चलो एक और प्रैक्टिस करते हैं। आफ्ताब आलम सर, आप मुझे बताइए, आफ्ताब आलम बेटा, बोलिए सर। आर यू प्रैक्टिसिंग? Yes, I am practicing. अच्छा, आपसे ही मैं पूछ रहा हूं परवेज भाई के बारे में, परवेज सर के बारे में, आप उनसे पूछकर बताइए, इज ही प्रैक्टिसिंग? पता है आपको? I don't पता है know. आपको वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, ऐसे बोल दिया करो, आई डोंट नो सर, मुझे क्या पता वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप किम पूछिए उनसे। आप पूछेंगे कैसे? ऐसे। Are you practicing? Yes, I am practicing. मुझसे कैसे बताओगे? ऐसे। He is practicing. हाँ, वेरी गुड। जब आपने कहा कि वो प्रैक्टिस कर रहा है तो आप बताएंगे यस सर, ही इज प्रैक्टिसिंग।
उसने बोला आई एम प्रैक्टिसिंग, आप मुझसे बताओगे ही इज प्रैक्टिसिंग। उसने बोला आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग, आप मुझसे बताओगे ही इज नॉट प्रैक्टिसिंग। क्लियर है? ठीक, ओके सर। वेरी गुड। चलो ऐसे ही बोलते रहना है, बिल्कुल है ना, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है। बाकी बच्चों को लेते हैं कॉल के ऊपर। और तबस्सुम नाज हो गई मैम, और कैफी हो गए, कैफी। कैफी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आई वांट टू टेक कॉफी, कैफी विद यू, कॉफी एंड कॉफी इज कॉफी विद मी एंड बिटवीन कैफी। तो कितना बढ़िया कैफी कॉम्बिनेशन सर। मैंने बना दिया। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मुझे ना तुम्हारे साथ एक कॉफी लेनी है, और कॉफी कैफी के साथ में काफी, है ना? तो कितना कैफी कैफी हो गया उसमें बीच में। चलो क्लास समझ में आई इतनी आप लोग को मैंने पढ़ाई? जी सर। तबस्सुम ना जरा पंखे के Yes, साइड से sir. घुमा लो अपना, पंखे की आवाज माइक में जा रही बहुत ज्यादा। Yes, sir. हाँ अब सही है। देखिए चलिए सवाल करते हैं। कैफी बताइए सर, जी सर। आर यू प्लेइंग पबजी? आई एम नॉट प्लेइंग पबजी। इज शी प्लेइंग पबजी? क्या सर? इज शी, तबस्सुम आपके साथ ऐड है, कॉल पर है, उन्हीं के बारे में पूछ जी। रहा हूँ। इज तबस्सुम मैम प्लेइंग पबजी? आई डोंट नो सर। आस्कर। तबस्सुम मैम, आर यू प्लेइंग पबजी? No, I'm not playing PUBG. शी इज कैसे नॉट बताएंगे? प्लेइंग पबजी सर। शी इज नॉट प्लेइंग कैसे? पबजी। शी इज शी इज नॉट। नॉट प्लेइंग पबजी। वेरी गुड। चलिए तबस्सुम मैम आप मुझसे पूछिए, मुझसे पूछिए सर Sir, क्या आप पढ़ा रहे हैं, कैसे पूछेंगे? are you teaching? यस मैम आई एम टीचिंग। मुझसे पूछिए क्या कैफी सर पढ़ा रहे हैं, कैसे पूछेंगे? Uh, is he teaching? आई डोंट नो। Sir, उसको is पूछ he कर teaching? बताइए। यस मैंने कहा मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तो कैसे कहेंगे? पूछ कर बताइए। आस्क हिम, बोलिए। Ask him. हाँ हिम कहे ना भाई, हिम। आस्क हिम, उनसे पूछ कर बताइए। सर बताइए Yes. कैफी सर, आर यू टीचिंग? नो सर, आई एम नॉट टीचिंग। तबस्सुम मैम, ही इज नॉट टीचिंग। उन्होंने कहा आई एम नॉट टीचिंग, लेकिन जब मैं आपसे बताऊंगा तो मैं कहूंगा ही इज नॉट टीचिंग। क्लियर है? Okay. वेरी गुड। ऐसे ही देखिए एक एक्शन और आता है, उसको यहाँ ऐड कर देते हैं, जिसको बोलते हैं बर्तन मांजना। तो बर्तन मांजने को बोलते हैं डूइंग डिशेज। क्या बोलते हैं भाई? डूइंग डिशेज। ठीक है ना? तबस्सुम नाज Yes, sir. बताइए मैम, आर यू डूइंग डिशेज? No, I'm not doing dishes. अच्छा वेरी गुड। आपसे ही पूछ रहा हूं, आप बताइएगा, इज योर मॉम डूइंग डिशेज? क्या आपकी मम्मी बर्तन मांज रही हैं? Yes, she is doing dishes. हाँ शी इज डूइंग डिशेज, वो मांज रही है। वेरी गुड। ठीक है ना? तो मैम बताइए, आपके सामने आपकी मम्मी बर्तन मांज रही है ना? कितनी गलत बात है। आपको छोड़ दो, ना। उनको बैठा लेना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि जाइए आप इंग्लिश पढ़िए, हम बर्तन मांज के आते हैं। ऐसे बोलना चाहिए था आपको। ऐसे ठीक है। चलिए एक दो लोग को और ऐड करते हैं, फिर उनसे हम बात करेंगे। लेकिन सब लोग इसको बोलते रहेंगे। आसिया, सलीम, सालिम, सालिम। ए यार इतना ऐसा नाम तुम लोग रखते हो, मुझे समझ नहीं आता प्रोनाउंस कैसे करें। दानिश खान साहब। हेलो, दानिश खान जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर? आई एम फिट एंड How are फाइन, you, sir? थैंक्स एंड यू? आई एम ऑल्सो फिट एंड फाइन। आसिया मैम, हाउ आर यू? Sir, I am fit and fine, and you? आई एम ऑल्सो फिट एंड फाइन। आपका नाम आसिया सलीम है? Yes, sir. Asim Salim. तो सलीम की स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज कर लीजिए, है ना? डबल ई होगा उसमें। L-E होगी। हाँ ठीक है। तो अब देखिए हम लोग ऐसे प्रैक्टिस करने वाले हैं ना, इसके ऊपर एक्शन एक ऐड करते हैं। यहाँ पर एक एक्शन ऐड कर देते हैं। देखिए खाने पीने का, तो खाने पीने के लिए टेक में लगा देंगे
आएंगी। और यहाँ हम लोग पियेंगे अब कॉफी। ठीक। तो दानिश खान साहब, आप मुझे बताइए, आर यू टेकिंग कॉफी? No, sir. I'm not taking a coffee. अच्छा, इज आसिया मैम टेकिंग कॉफी? I don't know, sir. आस्क। Okay. Afia ma'am, are you taking a coffee? No, I'm not taking coffee. कैसे बताएंगे? Sir, she is not taking a coffee. वेरी गुड, शी इज नॉट टेकिंग कॉफी, यानी वो coffee. कॉफी नहीं पी रही है। जी सही है ना? चलिए जी चलिए, आसिया मैम, आप हमसे पूछेंगे सवाल। आप हमसे पूछिए, सर ये बताइए, क्या आप लखनऊ जा रहे हैं? पूछिए। Sir, are you going Lucknow? गोइंग टू लखनऊ। Going to Lucknow? फिर से बोलो। Sir, are you going to Lucknow? यस, आई एम गोइंग टू लखनऊ। मुझसे पूछिए, क्या दानिश भी लखनऊ जा रहे हैं? कैसे पूछेंगे? Is Danish going to Lucknow? इज दानिश सर? Is Danish sir going to Lucknow? आई डोंट नो। Ask him. दानिश सर बताइए, आर यू गोइंग टू लखनऊ? No, sir. I'm not going to Lucknow. हाँ, आसिया मैम, ही इज नॉट गोइंग टू लखनऊ। क्लियर हो गया है? Yes, sir. वेरी गुड। ठीक। अब देखिए, इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करिए तो आपको ये चीजें जहन में एकदम सेट हो जाएंगी, कभी आप कंफ्यूज नहीं होगे, है ना? व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है, आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आप अगर चाहें अपने दोस्तों में से, अपने ग्रुप में से एक दो लड़कों को कॉल भी करिए जिनसे आपको बात करनी हो। क्या हम लोग कॉल पे बात करेंगे, बिकॉज सर ने पढ़ाया था स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। तो लिखने से तो स्पेलिंग एरर दूर होते हैं, लिखने से आपको मीनिंग याद हो जाती है, लेकिन बोलने से ही बोलना आएगा। सीधी सी बात ये, आप ये सोचो खाली उसमें हम चैट करके बोलना सीख जाए तो दिस इज नॉट गोना बी हैपन। ठीक है? यू हैव टू प्रैक्टिस बाय साउंड। आपको आवाज से प्रैक्टिस करनी है, बोलकर प्रैक्टिस कर रही है, अदरवाइज यू आर नॉट सपोज टू स्पीक इंग्लिश। सीधी सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ। अब जाहिर सी बात है, हम लोग 1 घंटा साथ में बिताते हैं, बाकी 23 घंटा आप अलग रहते हैं। तो आप कैसे मैनेज करते हैं इन चीजों को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो आज क्लास पढ़ाई गई बच्चों, इसको अपने जहन में कैसे रखोगे। आप कैसे रखोगे? देखो, आसान से आसान तरीका ये है कि जितनी भी चीजें आपके सामने होती हुई नजर आएंगी ना, जितनी भी चीजें आपको दिखाई देंगी ये चीज हो रही है, बस आप उसको देख कर बोलो कि यार मैं कर रहा हूं और वो कर रहा है। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं, तो आप इंग्लिश में अपने दिमाग में बोलो इस चीज को साउंड के साथ में, आई एम गोइंग, ऐसे बोलो। आप स्कूल जा रहा हो, यार आई एम गोइंग टू स्कूल, ऐसे कर, है ना? आपने देखा कोई सिगरेट पी रहा है, अरे यार ही इज स्मोकिंग, ऐसे बोलो। कार चला रहा है, ही इज ड्राइविंग द कार, ऐसे बोलेंगे। ठीक है ना? कोई लड़की स्कूटी चला रही है, शी इज राइडिंग स्कूटी, ऐसे बोलो। घर पे गए, देखा मम्मी किचन के अंदर है, खाना बना रही है, तो आप बोलोगे, यहाँ ही और शी की जगह नाम भी ऐड होता है ना, पता है आपको ना ये चीज? तो आप बोलेंगे मम्मी इज, हाँ पता है ना? चलो पहले मैं बोल लूं फिर आप लोग बोलना, वरना ऐसे चीटिंग हो जाती है ना। तो आप बोलेंगे मम्मी इज प्रिपेयरिंग फूड, मम्मी इज प्रिपेयरिंग फूड, या मम्मी इज प्रिपेयरिंग लंच, मम्मी लंच बना रही है। पापा टीवी देख रहे हैं, पापा इज वॉचिंग टीवी। यानी जितने भी काम हो रहे होंगे सबको देखकर बोलते चले जाना है बच्चों। एक दिन अगर पूरा ऐसे कर लोगे तो जितने भी चीजें आपको दिखाई दे रही है ना, जो हो रही है, उन सब की अंग्रेजी आपको आ जाएगी, वो सब आप इंग्लिश में बोल लोगे, ये मेरी गारंटी। बट करना पड़ेगा, यू हैव टू डू इट। आप में बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको लगता होगा अरे यार ये तो बहुत आसान सी चीज है, तो मैं जानता ही हूँ। बिल्कुल आप जानते हैं, बहुत सारी नॉलेज आपको है। मैं बिल्कुल भी नहीं आपको गलत समझ रहा हूँ, ना ये समझ रहा हूँ, ना आपको कम आंक रहा हूँ मैं। सीधा सीधा ये है कि हम बहुत सारी चीजें जाना करते हैं, लेकिन वो चीजें हमारे जबान पे जब वक्त होता है तो याद नहीं आती, ना निकलती है बाहर। इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है ना? बातें तो बहुत सी पता होती हैं, लेकिन उनको बोलने का जब टाइम आता है तो याद नहीं आती है, भूल जाते हैं, डर लगने लगता है। इसी को दूर करना है ना? तो आप सबके सब क्या करेंगे भाई? आप सबके सब आज से शुरू हो जाइए कल तक। कल मैं पूछूंगा भी आपसे कि आपने क्या क्या देखा था और उसको कैसे कैसे आपने बोला था, तो उसको आप देखिए और बोलना शुरू करिए। जो चीज भी नजर आ रही है उसको देखना शुरू कर दिए। फैन चल रहा है, फैन चल रहा है, फैन इज मूविंग, बोल दिया आप, हो गया सेंटेंस। ठीक है ना? ऐसे बोल दिया। मेरा दोस्त आ रहा है, माय फ्रेंड इज कमिंग, ऐसे आपने बोल दिया।
है ना, कोई घर में किसी के घर में काम चल रहा है, पेंट वेंट हो रहा है, बोलेंगे ही इज पेंटिंग, ऐसे बोल देंगे। घर पे देखा बहन झाड़ू लगा रही है तो शी इज ब्रूमिंग, ऐसे बोल दे। ये बोलिए, आप देखिएगा कल के ही दिन जब आप आएंगे मुझसे क्लास में मिलेंगे, आपको लगेगा अरे सर मुझे लग रहा है आज बहुत सारी इंग्लिश मैंने कल बोली थी, आपको ऐसा महसूस होगा। और सीधी सीधी बात बच्चों यही है कि बोलने से ही बोलना आता है ना। तो ये बात भी ध्यान रखिए कि अगर आप बोलना सीखना चाह रहे हैं तो बोलना पड़ेगा भाई। अगर आप इससे कंप्रोमाइज कर लेंगे कि यार खाली 1 घंटा क्लास कर ले उसके बाद हम एकदम अंग्रेज हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको इस 1 घंटे की पढ़ाई को आपकी 23 घंटे की लाइफ में इंक्लूड करना पड़ेगा, उसमें बोलनी पड़ेंगी ये चीजें। आपको थोड़ा सा क्रेजी होना पड़ेगा, भले ही लोग आपको कहे यार पागल हो गया हर टाइम इंग्लिश बोलता है, कहने दो उनको, उनको कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने गाना सुना होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उनका काम ही कहना है, कहने दो। जितने भी लोग अपनी जिंदगी में ये सोचते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, उन अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। इस चीज को एकदम किनारे रख दो और ऐसे अच्छे से प्रैक्टिस करो, अपने दोस्तों से प्रैक्टिस करो, जहां पर कोई नहीं इंग्लिश बोलता वहां जाकर उनसे प्रैक्टिस इंग्लिश में करो, ताकि लोग आपको देखकर पागल कहें आपको, तो आपको लगे कि अच्छा बेटा आज पागल कह रहे हो ना, कल बोलकर जब जब इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे ना तब देखोगे तुम लोग। क्योंकि हम लोग के साथ में भी सेम थिंग यही होता था। जस्ट डिसाइड टू स्पीक इंग्लिश वेरेवर व्हाटएवर एंड व्हेन यू नीड इट, व्हेन यू डोंट नीड इट। जो भी चीजें आपको लगे कि नहीं इसकी जरूरत है बोलने की तो भी बोलो, नहीं जरूरत है तो भी बोलो। बस मीनिंग्स जो नहीं आती हैं उनको आप फाइंड करिए, सर्च करिए, व्हाट्सएप पे पूछिए, या कोई ऐसा सेंटेंस सर मैंने देखा कोई व्यक्ति ये काम कर रहा था इसको कैसे बोलेंगे, उसको आप व्हाट्सएप पे डालिए, अगर मैं देखूंगा मैसेज बता दूंगा, ठीक है। तो आप होमवर्क कैसे ऐड करेंगे बेटा, देखिए होमवर्क करने का तरीका थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है, क्योंकि दोनों हम ही और शी को ऐड करके होमवर्क करवाते हैं। सवाल पूछेंगे आर यू एक्शनिंग, जवाब देंगे आई एम एक्शनिंग, उसके बाद लिख देंगे बट, लेकिन वो नहीं कर रहा है, वो ही इज नॉट एक्शनिंग, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। देखिए आर यू एक्शनिंग, जैसे आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश बट ही इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, ऐसे आप ऐड करेंगे होमवर्क, ठीक। इस वाले सेंस में भी ऐसे ही रहेगा, यहाँ लिख देंगे बट, उसके बाद लिखेंगे आई एम नॉट। यानी इसमें स्ट्रक्चर कैसे बनाया आपने, आपने बोला इज ही प्लेइंग पबजी, आपने बोला ही इज प्लेइंग पबजी बट आई एम नॉट प्लेइंग पबजी, ठीक है। इस वाले स्ट्रक्चर में कुछ एक्शन, इसमें ये वाले एक्शन नहीं, मैं कह रहा हूं जितने एक्शन आपको समझ में आ रहे हैं एटलीस्ट उसमें से 10 एक्शन आप ऐड करिए इसके अंदर, है ना। जो भी हो रहे हैं, जो आपको लगता है वो कर रहा है मैं नहीं कर रहा हूं, वो झूठ बोल रहा है टेलिंग अ लाई बट आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, ऐसे करके ये स्ट्रक्चर ऐसे ही आप सबसे ऊपर कॉपी पे लिख देंगे, उसके नीचे होमवर्क लिखना शुरू करेंगे हर सेंटेंस को बार बार रिपीट करते हुए, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों। अब इसका स्क्रीनशॉट हम लेंगे, या अभी मैं फोटो खींच के ग्रुप में डाल देता हूं, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो वो क्लियर नहीं होता है। मैं अभी बैक कैमरा से इसका जो है फोटो कैप्चर करता हूं और डाल देता हूं आपके ग्रुप के अंदर। कल इसके आगे की क्लास पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इसकी प्रैक्टिस आपसे करवाएंगे कल, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड सलाम अलैकुम, दुआओं में याद रखें।